Good morning, students. How are you all? So, today we are going to start the chapter 9, that is developing pollution free environment. This chapter I have already explained in my live class, and I am giving you a very short summary about this chapter. So, shall we start? In chapter 8, we discussed about the kinds of pollution: the sound pollution, the land pollution, the light pollution, water pollution, so on. So in this chapter, we will discuss a environment that is totally free with pollution. मीन्स हम इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम किस तरह से जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं या हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. लाइक इन आवर एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग. हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही तरह की. एंड दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग पे, नॉन लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग पे. दे बोथ आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. स्पेशली जो लिविंग थिंग है दे नीड द नॉन लिविंग थिंग सच एज द वाटर, एयर एंड सनलाइट ऑल्सो. और जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको वो भी किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वाटर, एयर एंड हीट पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. बट अ हेल्दी एनवायरनमेंट जो ये हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी हमको उस जो हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स के एग्जिस्टेंस से बनता है. ठीक है. और इसको हमको हेल्दी बनाना है. वी हैव टू मेंटेन द एनवायरनमेंट हेल्दी. वाई? बिकॉज एन अनक्लीन एंड डर्टी सराउंडिंग कॉजेज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड द डिसीजेज. जो अनक्लीन और डर्टी सराउंडिंग होगा वो कैसा होगा? वो जर्म्स और डिसीज़ से फिल होगा और वो क्या करेगा? तरह तरह के डिसीज़ को स्प्रेड आउट करेगा. सो एनवायरनमेंट शुड बी हेल्दी. Now we come on the next topic, that is a waste produced every day. जो आप लोग देखते होंगे कि हमारे घर में भी डेली वेस्ट प्रोड्यूस होता ही होता है. सो इस तरह से कितने घर हैं जहाँ पे डेली वेस्ट प्रोड्यूस होता है. बट ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है आपको पता है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन अ ईयर अ सिंगल पर्सन प्रोड्यूसेस गार्बेज नियर अबाउट 10 times ऑफ हिज ओन बॉडी वेट. एंड दिस वेस्ट मटेरियल इज़ ऑफ 2 types. जो वेस्ट मटेरियल है ये कितने टाइप का होता है? 2 type का होता है. द वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड द अदर वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. कौन सा होता है? बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब बोथ आर डिफरेंट. वाई? अब हम इसमें देखेंगे द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है विच इज़ ईजिली डिस्पोज एंड डिकम्पोज एंड मिक्स विद द सॉइल. जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो बहुत ही ईजीली सॉइल में डिकम्पोज होके मिक्स हो जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, लीव्स, these all are the example of biodegradable material. When we throw these material in the soil they decompose easily and mix in the soil very easily and improve the fertility of the soil. And the next one is the non biodegradable waste material. So just opposite, these waste materials do not decompose easily. ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये सॉइल में जब हम थ्रो करते हैं तो दीज मटेरियल्स डू नॉट डिकम्पोज ईजीली इन द सॉइल एंड डू नॉट मिक्सड with the soil and remain in the environment for a long period. For example, like plastic good, plastic bottles, plastic bag, aluminium cans, electronic item, ठीक है, sorry, electronic waste and silver foils. These all are the example of non biodegradable waste material. इसी तरह से आप इसमें एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं. यू थ्रो द वेजिटेबल्स पील ऑन द सॉइल एंड ऑन अदर हैंड थ्रो अ प्लास्टिक बॉटल इन द सॉइल एंड कवर इट विद द सॉइल. एंड आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू डेज और मंथ्स यू विल सी जो प्लास्टिक बॉटल होती है वो सॉइल में एज इट इज़ रहती है बिकॉज इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल. इट विल नॉट मिक्स विद द सॉइल एंड जो पील्स होंगे वो सॉइल में मिक्स होकर हो जाएंगे because they decompose easily. Okay, now the next topic is how to dispose waste. हम लोग जो waste है उसको dispose कैसे करते हैं? So there are few points of the to dispose the waste. Generally happen in the big cities. The first one is burning. आप इसके पॉइंट से ही समझ गए होंगे. वेस्ट इज़ फर्स्ट कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड इट इज़ देन बर्न्ड
but burning of some waste produces harmful smoke. बर्निंग क्या है कि जब जितना भी वेस्ट है उसको हम एक जगह कलेक्ट कर दें और देन उसको बर्न कर दें, बट इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इससे जो हार्मफुल स्मोक होता है वो पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह से बर्निंग वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग मीन्स जो वेस्ट है उसको टाउन या सिटी इसे कलेक्ट करके, ट्रक्स में कलेक्ट करके सिटी के एकदम बाहर उसको ओपन में डंप कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो वहीं डंप रहता है। बट इन दिस मैथड द वेरी मेजर प्रॉब्लम दैट इज़ द वेस्ट डिस्पोजल पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। उसमें से स्मेल आती है, जर्म्स डेवलप होते हैं। तो ये जो बर्निंग और ओपन डंपिंग है, दे बोथ आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ द लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या हम करते हैं कि द डीप डिचेस आर डग इन द ग्राउंड। जो डीप डिचेस मतलब एक बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं वो ग्राउंड में डग किए जाते हैं, और जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम उसके अंदर डंप कर देते हैं। आफ्टर दैट जब वो डिचेस होते हैं वो फुल हो जाते हैं तो दीज डिचेस आर कवर्ड विद द सॉइल। बट ये जो एरिया होता है, इस एरिया जो हमने डीप डिचेस जो इस तरह से बनाए जिसमें हमने गार्बेज को डंप किया, ये जो एरिया होता है ये हम उस पर्पस से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम होना होता है। जैसे लाइक कोई बिल्डिंग बननी है, रोड बननी है, या कोई पार्क बनना है, प्लेग्राउंड बनना है, जहाँ पर फार्मिंग या हमको ट्रीज़ ग्रोज नहीं करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह की जो लैंडफिल्स हुआ उसमें हम लोग को किस तरह के गार्बेज को डंप कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब जस्ट उसका एक अपोजिट हुआ कंपोस्ट पिट। नेक्स्ट वन इज कंपोस्ट पिट। दीज मैथड आर फ्रिक्वेंटली यूज इन द रूरल एरियाज। ये जो रूरल रीजन्स जितने भी होते हैं वहाँ पे इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस मैथड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। व्हाट दे डू, अ पिट इज़ डग इन द ग्राउंड। वहाँ पर भी एक पिट को डग किया जाता है, बट उस पिट में दे dumped the household waste and the cattle litter। जितना कैटल लिटर होगा या घर का जितना वेस्ट होगा, जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है लाइक पील्स, वेजिटेबल्स पील्स, लेफ्ट ओवर फ्रूट, ये जितना भी होता है उसमें इस कंपोस्ट पिट में उसको डंप करते हैं एंड कवर्ड विद द सॉइल, एंड आफ्टर सम टाइम दिस वेस्ट विल कन्वर्ट इनटू मैन्युअर। जो ये वेस्ट होता है कुछ टाइम के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्युअर। मैन्युअर क्या होता है, खाद होता है जिसका यूज़ वो लोग क्या कर सकते हैं, जो लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, बट और फार्मर्स इस लैंड को यूज़ कर सकते हैं फॉर फार्मिंग पर्पज़, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, दिस लैंड विल बी यूज्ड। ठीक है, एंड दिस इज़ द वेरी गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट। सो हमने कितने मैथड पढ़े, 4 मैथड। देयर आर 4 मैथड टू डिस्पोज वेस्ट। द फर्स्ट वन इज बर्निंग, ओपन डंपिंग, लैंडफिल्स एंड द कंपोस्ट पिट। द लास्ट इज recycling. What do you mean by the recycling? The recycling is a process in which waste material are treated in such a way that they can be used again. मतलब रिसाइकिल एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को दोबारा किसी भी पर्पस से यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूज्ड पेपर होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल, उनसे हम कई आइटम डेकोरेटिव भी बनाते हैं या उनको हम दूसरे पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में जितने भी फ्रेश पेपर होते हैं वो जब ओल्ड हो जाते हैं उधर हम लोग ओल्ड पेपर को देके उनसे भी फ्रेश पेपर्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो डर्टी वाटर होता है इट कैन बी ऑल्सो रिसाइकल्ड। जो बिल्कुल ही डर्टी होगा दैट विल नॉट बी गुड फॉर प्लांट्स, बट जैसे थोड़ा भी डर्टी वाटर होता है, जैसे हमने वेजिटेबल वॉश करी तो उस वाटर को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, हम वाटरिंग प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर एट होम वी कैन फाइंड द वेरी डिफरेंट वेज ऑफ रीयूजिंग द थिंग्स। Clear? So here the chapter is over. There is some points to protecting the environment. So read it, and there is an activity you can do at your home, and you can follow it. The waste material and household garbage, do's and don'ts. ये एक चार्ट दिया हुआ है कि हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए. You have to make in your notebook.
I hope you understand this chapter. Thank you.